हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 4 हम लोग कर रहे थे और यूनिट 4 के 4.1 और 4.2 के मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम लोग जो है वो 4.3 एक्सरसाइज के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं इनको करने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन क्या है। 3 वर्ष पूर्व क्वेश्चन है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम 1/3 है। आपने जो है क्या बोला है कि 3 years ago रहमान की जो एज थी 3 साल पहले और अब से 5 साल बाद वाली एज, अगर हम रेसिप्रोकल निकालें, ठीक है, उसका इन्वर्स निकालें हम लोग, तो आपके पास कितना आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए। सो ये क्वेश्चन है आपके पास। तो पहले तो ध्यान से समझिए आपको दिया क्या हुआ है। ये चीज़ पहले ध्यान से समझिए आप कि गिवन क्या है आपके पास। गिवन है आपके पास क्या चीज़, गिवन आपके पास है कि 3 years। देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज़ को। क्या दिया क्या हुआ है ये चीज़ समझना ज़रूरी है। इसमें पहले दिया हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व ना, 3 साल पहले रहमान की एज। तो मान लेते हैं हम कि ये रहमान है, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है आपने, अब समझ में आ गई तो बात ठीक है। आज कितनी एज है ये तो पता नहीं, लेकिन 3 years ago 3 years ago ये 3 साल पहले और 5 years आफ्टर 5 year 5 साल बाद। कब से? अब की एज से। सपोज आज इस बंदे की उम्र है 10 साल, तो 3 साल पहले कितनी रहेगी, 7, और 5 साल बाद कितनी होगी, 15। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप। इस चीज़ को थोड़ा सा अगर मैं और सही ढंग से लिखूँ तो ये होगा कि ये हो जाएगा 10 - 3 और ये हो जाएगा 10 + 5, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे। आज बंदे की एज कितनी है पता नहीं, ये तो मुझे पता नहीं है, ये मुझे नहीं है पता, ठीक है। लेकिन 3 साल पहले कितनी होगी वो ये तो लग सकता है पता। अगर मान लूँ कि आज 10 है तो 3 साल पहले 10 - 3 हो जाएगी। 5 साल बाद कितनी होगी, तो आज की जितनी एज है उसमें आप 5 जोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है कि मुझे ये पता नहीं है कि व्हाट इज़ हिज प्रेजेंट एज, ठीक है। ये जो मैंने 10 लिखा ये मुझे नहीं पता है। तो जिस चीज़ का पता नहीं होता है उसको हम क्या ले लेते हैं, एक्स। तो 3 years ago कितनी आ जाएगी, x - 3, और 5 years आफ्टर 5 years कितनी आ जाएगी, x + 5, ठीक है। अब ये लग गया मुझे पता एज का, 3 साल पहले 5 साल बाद, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला हुआ है इसमें कि वर्षों का व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है। x - 3 का जो व्युत्क्रम है रेसिप्रोकल है, ये x + 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो शायद आपको याद ही होगी कि मैंने आप लोगों को ये बड़े पहले बताया हुआ था कि अगर 3 है तो 3 का अगर रेसिप्रोकल लिखना है तो हमें तो ये 1/3 करना होता है। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उनको याद होगी शायद कि रेसिप्रोकल का मतलब मैंने कुछ इस तरीके से आपको बताया था कि रेसिप्रोकल मतलब आप इसको क्या करेंगे, सिर्फ उल्टा कर दीजिए, टांग ऊपर और सिर नीचे, बस ये सिस्टम होता है रेसिप्रोकल में। तो सेम पैटर्न हम यहाँ फॉलो करेंगे और कुछ नहीं है। तो देखिए x - 3 का जो व्युत्क्रम होगा वो कितना आ जाएगा, 1/x - 3, और x + 5 का 1/x + 5, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है का योग, है ना। तो योग का क्या मतलब हुआ, योग का मतलब हुआ कि योग का मतलब हुआ कि 1/x - 3 + 1/x + 5, ठीक है। ये कितना होगा प्रश्न के अनुसार, ये होगा आपके पास कितना, 1/3। तो इस चीज़ को समझें सबसे पहले कि मैं समीकरण तक गया कैसे। पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि व्युत्क्रम क्या होता है, मुझे ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट एज क्या लूँगा मैं ना। तो आई होप आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या आप लोगों को करवाना चाहता हूँ, क्या ही है। तो देखिए जो सपोजिशन में क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग कि मान लो
मान लो रहमान की वर्तमान आयु इक्वल टू x ईयर्स। आप लेंगे लेट रहमान्स प्रेजेंट एज भी x ईयर्स, देयरफॉर 3 ईयर्स एगो। ठीक है, इसलिए 3 वर्ष पहले रहमान की आयु कितनी आ जाएगी x-3। ठीक, और 5 वर्ष बाद आफ्टर 5 ईयर्स रहमान्स एज कितनी आ जाएगी x+5। ठीक है, अब लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या क्या बोला है कि 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम प्लस 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम कितने के बराबर है इक्वल टू 1/3। इंग्लिश में भी लिखेंगे 3 ईयर्स एगो, ऐसे लिखेंगे इनवर्स ऑफ 3 ईयर्स एगो एज ऑफ रहमान प्लस इनवर्स ऑफ 5 ईयर्स इनवर्स ऑफ एज ऑफ रहमान आफ्टर 5 ईयर्स। तो कितना आ जाएगा आपके पास, जैसे कि मैंने पीछे किया था आपके पास 1/x-3 प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ, साइड करते हैं। तो इस इक्वेशन को अब हमने इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लघुत्तम में लिखा उस चीज़ से आप गुणा करिए, सीधा समीकरण आपके पास बन जाएगा। तो आप गुणा जो नीचे लिखा उस चीज़ से ही गुणा कर देंगे आप। तो 3 है ना, गुणा x-3 ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, गुणा x+5, इससे गुणा करूँगा मैं पहली वाली टर्म को, प्लस दोनों को सबको ही करना होता है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ इस चीज़ के बारे में। और ये x+5 गुणा ठीक इक्वल टू 1/3 गुणा 3 गुणा x-3 गुणा x-5। अब देखिए जो चीज़ें कटती हैं उनको काट दो, x-3 से x-3 कट गया, यहाँ से x+5 से x+5 कट जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा। तो आपके पास इधर रहेगा 3 × x+5 प्लस 3 गुणा x-3 बराबर है x-3 गुणा x-5। ठीक है, आई होप इसके बाद ये एक नॉर्मल सा समीकरण है जिसको हल करना आसान है। सो मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को कर लेंगे। इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक क्लास टेस्ट में समीकरण बनाना जो है बेटा वो महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर आप समीकरण बना लेते हैं तो बस फिर आपकी समझ लो कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, गणित और अंग्रेजी में जितने अंक प्राप्त किए गए उनके अंकों का योग कितना है 30 है। उसको गणित में 2 अंक अधिक, यदि उसको बोले गणित में 2 अंक अधिक मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। ध्यान से समझिए कि गणित और अंग्रेजी के अंकों का योग कितना है। मान लेते हैं उस शेफाली को जो है वो मैथमेटिक्स में मिलते हैं x मार्क्स। ठीक है, तो इंग्लिश में कितने मिलेंगे 30 - x। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप, क्या ये चीज़ बोली हुई है, दोनों का योग 30 होना चाहिए, है ना। तो देखिए मैथ प्लस इंग्लिश ये होना चाहिए 30 के बराबर। तो यदि मैथ में इसको x मिले हुए हैं तो नेचुरली इसमें कितने मिलने चाहिए 30 - x, तो तभी आएगा ये पूरा इसमें। ठीक है, तो
थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से समझना है कि क्या मैं बताना चाहता हूँ, है ना। मतलब देखिए दो चीज़ों का योग जो है वो 30 है, तो नेचुरली अगर एक x है तो दूसरी 30 माइनस एक्स होगी। मैंने पीछे बताई आपको बात। अब बोला है कि गणित में यदि दो अंक अधिक मिले होते हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन ना, नई स्थिति के अनुसार, नई स्थिति के अनुसार क्या बोला, गणित में कितने अंक मिलने चाहिए, दो अधिक, तो x+2। इंग्लिश में 3 कम, तो इंग्लिश में कितने हुए, 3 कम, तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 कितने हो गए, 27 माइनस एक्स। अब प्रश्न में क्या बोला गया है, तो उनके अंकों का गुणनफल जो होगा वो कितना होगा, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल कितना होगा, मल्टीप्लिकेटिव जो मल्टीप्लिकेशन होगी इसकी वो कितना आएगा, 210। तो दैट मीन्स आपके पास जो मैथमेटिक्स के अंक हैं मतलब x+2, जो आपके पास इंग्लिश के अंक हैं -27 माइनस एक्स इक्वल टू 210, ठीक है, इक्वल टू 210। और इस समीकरण को आप सॉल्व करिए, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। आई होप आपको लग गया होगा पता ये क्वेश्चन कैसे करना है हमने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है बेटा। क्वेश्चन को, क्वेश्चन है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है आपके पास, एक रेक्टेंगुलर आपके पास खेत है। तो इस रेक्टेंगुलर खेत में क्या बोला गया है कि इसका जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो इस प्रश्न को करते हैं हम लोग। रेक्टेंगुलर खेत है, रेक्टेंगुलर तो जैसा है रेक्टेंगुलर खेत में बनाता हूँ इसको। तो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए। बोला है एक आयताकार खेत है, मैंने बना दिया आयताकार खेत है। एक आयताकार खेत का विकर्ण मतलब डायगोनल जो है इसका, तो डायगोनल बना देता हूँ मैं, ये डायगोनल बना दिए मैंने, ठीक है। इसका जो डायगोनल है बोला वो कितना है, इसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा है ये वाली, ये कितनी है पता नहीं, लेकिन इस वाली भुजा से ये 60 अधिक है, ये मैंने +60 लिख दिया। किस वाली से, छोटी वाली से। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो और बड़ी वाली जो भुजा है वो छोटी वाली भुजा से 30 मीटर अधिक है। अभी भी मुझे ये पता नहीं है कि छोटी वाली भुजा कितनी है, ठीक है। तो जिस चीज़ का मुझे पता नहीं होता है तो वो मान के चलते हैं हम लोग। तो लिखेंगे लेट, मान लो छोटी भुजा, लेट स्मॉलर साइड इक्वल टू x मीटर, ठीक है। तो x मीटर ले लिया, तो ये x है यदि, तो ये x+30 होगा और ये x+60, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी ज़रूर। अब आगे क्या बोला हुआ है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपको पता ही है ये, क्योंकि आयताकार खेत है तो ये कोण कितना होगा 90 डिग्री का। और ये ट्राइंगल कैसी बन गई है, राइट एंगल ट्राइंगल। मैं नाम दे देता हूँ इसको ABCD। आप लिखेंगे क्योंकि अच्छा इसमें एक चीज़ लिख दी हमने, तो देयरफॉर लॉन्गर साइड इक्वल टू x+30 मीटर, देयरफॉर डायगोनल इक्वल टू x+60 मीटर, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग कि जो चीज़ें बोली गई हैं। अब आप लिखेंगे कि बिकॉज ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल विच इम्प्लाई, क्योंकि ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए PT से क्या आ जाएगा आपके पास कि आधार का वर्ग, वही है ना कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। आप लिखेंगे h² इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस P² कर्ण का वर्ग है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ AC² इक्वल टू AB² प्लस
बी सी स्क्वायर। तो यहाँ करता हूँ इसको अगले पार्ट को। ए सी की वैल्यू है एक्स प्लस 60 होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी है एक्स प्लस 30 इसका वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए प्लस बी के वर्ग का यहाँ सूत्र लगेगा और कुछ नहीं है। तो ए प्लस बी के वर्ग का सूत्र लगाते हैं इसमें और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ए का वर्ग देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी का वर्ग 60 का वर्ग है ना, जेज के 36 हो गए 3600 प्लस 60 गुणे 120 इक्वल टू ए का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग 900 जमा 3 दुणे हो गए 60x प्लस एक्स। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट में देखिए एक्स स्क्वायर इस तरफ भी है और ये भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इस तरफ भी है, तो ये दोनों तो गए कट। ठीक है। अब चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, या तो इन चीज़ों को मैं परली तरफ ले जाता हूँ, ठीक है, तो ठीक रहेगा। तो ये देखिए 900 प्लस 60 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जो चीज़ यहाँ से आएगी 3600 माइनस 120x इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से सबसे बड़ी वाली घात वाला पहले लिख दिया मैंने। अब x वाला ढूंढता हूँ, तो x वाला यही है सिर्फ। अच्छा एक यहाँ था 60x भी है। तो देखिए 120 से 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस 60x। ठीक है। और 3600 से 900 घटाएंगे तो माइनस 2700 इक्वल टू 0। ठीक है। अब आपके पास जो है वो एक समीकरण बन चुका है। अब इस समीकरण को हमने सॉल्व करना। देखिए 2700 के गुणनखंड निकालना जो है वो वैसे तो इजी नहीं है, वैसे यहाँ बन भी रहा है, इजी वैसे दिख भी रहा है। देखिए अगर आप भूल जाएं इसमें तो 27 को ही रखें अगर आप, और यहाँ 6 रखें तो 9 3 जा 27। तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और एक हमारे पास मेथड है ही है बी स्क्वायर माइनस 4 AC वाला, उससे भी कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ देखिए आप कितना है, ए की वैल्यू कितनी है, मैं उसमें दूसरी विधि से कराता हूँ आपको। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू है माइनस 60 और जो सी है वो है माइनस 2700। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स वैल्यू इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2a। अब बी स्क्वायर माइनस 4AC का वैल्यू मैं निकालता हूँ पहले। तो बी कितना है माइनस 60 माइनस 4 इंटू ए है 1 इंटू माइनस 2700 और यहाँ आ गया आपके पास 60 का वर्ग आ जाएगा 3600, माइनस को तो ये प्लस में हो जाता है। अब माइनस और माइनस हो गया प्लस। ठीक। तो 2700 को 400 से करेंगे हम लोग गुणा, तो कितना आ गया 0 0 तो आई है लास्ट, 4 7 28 2 असल 4 2 8 और 2 10 और इसको जोड़ेंगे तो ये आ गया 14,400। ठीक है। तो छोटा सा करता हूँ इसको मैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका मतलब हो गया x की वैल्यू कितनी है आगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस माइनस के 60 प्लस माइनस अंडर रूट 14,400 डिवाइडेड बाई 2a, मतलब सिर्फ 2 ही। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस हो गया प्लस 60 प्लस माइनस। देखिए यहाँ 2 0 जो है पिछली, इनको ध्यान में ना रखते हुए अगर आप देखिए इस चीज़ को मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ यहाँ से। अगर आप 144 को ही देखें ना ध्यान से, तो आप पाएंगे कि 144 का अंडर रूट होता है 12। तो 2 0 का अंडर रूट कितना होता है, सिर्फ 1 0। तो कितना आ गया ये 120 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, कौन कौन सी, विच इम्प्लाई x जो होगा वो है 60 प्लस 120/2 के बराबर, या फिर 60 माइनस 120/2 के बराबर। तो ये आ गया आपके पास, यहाँ 180/2 करेंगे, काट के आ जाएगा 90 और यहाँ से 60 से माइनस करेंगे तो ये माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस 30। तो दो वैल्यूज़ आपके पास जो है वो x की आई हैं। एक आपके पास कितनी है, एक आपके पास x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू जो है वो 90 है
दूजी है x की वैल्यू इक्वल टू -30। आप बोलेंगे x की वैल्यू -30 नहीं हो सकती है, क्यों? क्योंकि लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। आप लिखेंगे लेंथ कांट बी नेगेटिव, लेंथ कांट बी नेगेटिव विच इम्प्लाई x इज इक्वल टू 90। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो सबसे छोटी भुजा है वो कितनी है? देयरफॉर स्मॉलेस्ट साइड इक्वल टू 90 मीटर। ठीक, फिर डायगोनल कितना आ जाएगा इसमें? डायगोनल था 90 प्लस 60 करके आ गया 150 मीटर। फिर लॉन्गेस्ट साइड, ये लॉन्गेस्ट साइड ये कितनी आ जाएगी? इज 90 प्लस 30 और ये कितना आ गया? 120 मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आपने कि मैं इन क्वेश्चंस को क्यों करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपने इस चीज़ को। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर मैं यहीं पे कर रहा हूँ। इसमें बोला है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, दो संख्याएं हैं। ठीक है, और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इसमें कि जैसे लेट मान लो बड़ी संख्या बराबर है x। ठीक है, तो दूसरी बात क्या बोल रहा है? देखो देखो ध्यान से, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि छोटी संख्या का वर्ग कितने के बराबर आएगा? बड़ी संख्या का 8 गुना, है ना। तो मैं इस लाइन को पूरा लिख रहा हूं यहाँ, बड़ी संख्या का 8 गुना। इसका क्या मतलब हो गया? बड़ी संख्या कितनी है? x, 8 गुना मतलब 8x। ठीक हो गया, इस लाइन को ऐसे लिख रहा हूँ ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या? बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग प्लस छोटी संख्या का वर्ग का वर्ग, और ये कितने के बराबर आएगा? 180। तो बड़ी संख्या का वर्ग मतलब x का वर्ग जमा छोटी संख्या का वर्ग कितने के बराबर है? 8x के बराबर इक्वल टू 180। तो यहाँ से आ गया x वर्ग x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को आप जो है इजीली आगे सॉल्व कर सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फार्मूला लगाइए, ये अब ऐसे दिख भी रहा है इसमें एक इजीली कि 18 और 10 करेंगे आप तो ये 180 इसके आ जाएंगे गुणनखंड बड़े मजे से। ठीक है, दो क्वेश्चन बचते हैं, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इसमें दो ही क्वेश्चन रहे, एक रेलगाड़ी वाला ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और दो नहीं बहुत क्वेश्चन अभी है, 4 क्वेश्चन है, और ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बच गए हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। आप जितना मैंने कराया इतना आप करें इसको पूरा। ठीक है, देखते हैं कल इसका मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट रखेंगे इन 4 क्वेश्चंस को छोड़ करके। आप इन क्वेश्चंस को समझिए बेटा, एक ही क्वेश्चन समझेंगे तो बात बनेगी, ऐसी बात नहीं बनेगी। ठीक है, ओके।